कालू कौआ बहुत ही लालची था। वो हर समय ये सोचता रहता था कि पक्षियों से खाना कैसे छीन कर खाए। आज वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो वहाँ आराम कर रहा था। तभी उसकी नज़र टूनी चिड़िया पर जाती है, जो भोजन लेकर आ रही थी। कालू कौआ उससे भोजन लेने की सोचता है। मर गया। हाय रे, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई मेरी मदद करो। हाय रे, मैं मर गया। टूनी चिड़िया कालू कौआ की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू भैया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? चिड़िया बहन, मैं यहाँ भोजन की खोज करने आया था और भोजन खोजने से पहले ही मेरा पेट दर्द करने लगा भूख के कारण। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द के मारे मेरा जी निकल रहा है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में पेट दर्द ठीक हो जाएगा। आप घर चले मेरे साथ। नहीं चिड़िया, ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। यही एहसान होगा मुझ पर। मैं थोड़ा खाकर फिर ही उड़ पाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया उस ड्रामेबाज कौवा को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहां से चली जाती है। चली गई। पागल चिड़िया मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा भोजन मैं खा लेता हूँ और आधा भोजन लेकर जाता हूँ गोरी के लिए। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खा लेता है और आधा गोरी के लिए लेकर घर चला जाता है। मैंने जैसे ही चिड़िया को देखा, जोर जोर से पेट दर्द का बहाना बनाकर चिल्लाने लगा। बहुत बड़े जोकर हो तुम भी कालू जी। ये लो, मैं आधा भोजन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम भी खा लो भोजन। फिर गोरी कौवी वो भोजन खा लेती है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा लेते थे। फिर एक दिन कालू कौवा मिठू तोता के पास जाता है और कहता है, मिठू यार, वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। कालू, कौन कौन मर जाएगा? पहले बताओ भी, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो आम का बड़ा पेड़, वो मर रहा है। और वो आम का बड़ा पेड़ मरते समय दो मीठे मीठे आम खाना चाहता है। क्या? आम का पेड़ भला आम क्यों खाएगा? मिठू, ये बात मैंने भी उससे पूछा था। उसने कहा कि सारी उम्र उसने मीठे मीठे आम दिए हैं, इसीलिए वो भी मरते समय मीठे मीठे आम खाकर ही मरेगा। यार कालू, मैं तो दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम ये आम ले जाओ और उस बड़े आम के पेड़ को दे दो। फिर कालू कौवा जल्दी से मिठू से आम लेकर वहां से उड़ता है और सुनसान जगह पर जाता है और वहां बैठकर मजे मजे से वो आम खाता है। अरे कालू, आज तो अच्छे भले मिठू तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने। शाम को जब मिठू तोता दूसरे जंगल से वापस आ रहा था, तब आम के हरे भरे पेड़ को देखकर मिठू उस आम के पेड़ के पास जाता है। आम के पेड़ जी, आप तो अच्छे भले हैं। और कालू कौवा ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और दो मीठे आम मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ। क्या तुमने उसे मीठे आम दे दिए थे? हाँ दोस्त। तोते, यही बात उसने मुझसे कही। और मेरे ऊपर जो दो आम लगे हुए थे, वो दोनों आम तुम्हारा नाम लेकर ले गया। कह रहा था कि मिठू मांग रहा है आम। अच्छा, इसका मतलब उस कालू कौवे ने मुझे उल्लू बनाया है। तुम्हें तो बनाया, उस कौवे ने तो मुझे भी उल्लू बना दिया। उस कौवे का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर रात को मिठू तोता और रोकी कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चिड़िया बहन, वो दुष्ट कौवा हमेशा झूठ बोलकर हमसे भोजन ले लेता है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उपाय मैंने सोच लिया है चिड़िया। आप कल मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। खिचड़ी? रोकी भैया, खिचड़ी से कैसे कालू कौवा को सजा मिलेगी? आप खिचड़ी तैयार रखना, बाकी की योजना मैं आपको कल ही बताऊंगा। फिर अगले दिन रोकी कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, मैंने सुना है आपको मीठी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान बसती है। तो फिर आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैंने खिचड़ी बनाई है। मैं तो शाम होने से पहले ही आ जाऊंगी। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देना। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बना ले आई थी। रोकी भैया, अब आगे का क्या प्लान है? खिचड़ी तो मैंने बना ली है। चिड़िया बहन, खेल तो अब शुरू होगा। आप देखना कैसे पिटेगा वो कालू, और वो भी डंडों से। और डंडों से चील दी मारेगी उसको।
फिर रॉकी कबूतर जल्दी से कालू कौवा के पास जाता है और कहता है, कालू यार, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचड़ी? ये सुनकर कालू से पहले गोरी कौवी कहती है, कबूतर मेरे सुंदर भाई, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचड़ी। गोरी, पेट खराब है तो क्या हुआ? बीमारी में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने को बोलते हैं, तो मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तो फिर जल्दी से मेरे घर आ जाना, वहाँ हंडिया में खिचड़ी पड़ी है, तुम दोनों खा लेना मीठी मीठी खिचड़ी। और फिर गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है। दोनों जल्दी से रॉकी कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। अब मिलेगी दुष्ट कौवो तुम्हें सजा, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो। रॉकी कबूतर भागता हुआ जल्दी से चील के पास जाता है। बहुत मारा मुझे चील दी, बहुत मारा, उस कालू कौवे ने और उसकी पत्नी ने बहुत मारा मुझे। कबूतर, कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा? चील दी, मैंने जो खिचड़ी आपके लिए बनाई वो खिचड़ी कालू कौवा मांग रहा था, मैंने मना किया तो वो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे बहुत मारा। कालू कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी तुमसे छीन कर खाए। उसको मैंने बताया भी था कि ये खिचड़ी मैंने चील दी के लिए बनाई है, पर ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा। कबूतर, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। कालू, अब बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआ? अब थोड़ी मुझे भी खा लेने दो। बारी बारी से खाएंगे, पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है। दूसरे पेड़ के पीछे टूनी चिड़िया और मिठू तोता छिपे हुए थे। ये रॉकी भैया ना जाने कहाँ चला गया, अब तो कौवों ने खिचड़ी खत्म भी कर ली होगी। इतनी ही देर में चील भी वहाँ डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको दुष्ट कौवों, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर कालू और गोरी की तो जान ही निकल जाती है। चील दी, ये खिचड़ी तो हमें रॉकी कबूतर ने दी है। झूठ, ये झूठ बोल रही है चील दी, मैंने ये खिचड़ी आपके लिए बनाई थी, मगर इन दोनों ने मुझसे ये खिचड़ी छीन ली। फिर क्या था? चील उन दोनों की खूब पिटाई करती है। चील दी, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ छोड़ दे, मेरी पूंछ टूट जाएगी। फिर चील पिटाई करने के बाद वहां से चली जाती है। चिड़िया और मिठू भी वहां आ जाते हैं। अब हंस रहे थे। हमें उल्लू बनाते थे, आज सजा मिली है तुम दोनों को। गंदी शक्ल वाले कबूतर, ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। और जो तुम दोनों हमारे साथ करते हो वो ठीक होता है। फिर रोते हुए कौवे वहां से चले जाते हैं। ऐसे रॉकी कबूतर उनको सजा दिलवाता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो जंगल में फूल बेचने का काम करती थी। मम्मा, आप मेरे विदेश जाने से दुखी है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और एक कामयाब पक्षी बनेगा। अब आप जल्दी से सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी भी उठना है। फिर कुकू सो जाता है। मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई के पूरे पैसे जमा कर लिए हैं, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए लाखों सपने लिए टूनी चिड़िया सो जाती है। मम्मा, कल विदेश जाने का आखिरी दिन है। कुकू की मम्मा भी कुकू को विदेश पढ़ने भेज रही है। कालू, सुन रहे हो ना? जग्गू क्या कह रहा है? टूनी चिड़िया का बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और हमारा जग्गू सारी उम्र तुम्हारी तरह चोरियां ही करेगा। मैं गया था चाचा जी के पास पैसे मांगने, लेकिन चाचा जी के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, मुझे कुकू बता रहा था, उसकी मम्मा ने तो उसके लिए पैसे भी जमा कर लिए हैं। कालू, टूनी चिड़िया ने जो पैसे जमा किए हैं, आप वो किसी तरह चुरा लाओ और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर कालू कौवा आधी रात को अपने घर से जाता है और छुपके से जाकर टूनी चिड़िया के पैसे चुरा लाता है। चिड़िया ने जो पैसे जमा करने में कई साल लगाए थे, कालू कौवा वो पैसे 1 मिनट में चुरा लाता है। फिर सुबह हो जाती है। कुकू 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 बेटा उठो, ये क्या हो गया? मेरी और मेरे बेटे की खुशियाँ चोरी हो गई। मम्मा, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? को बेटा, जो पैसे मैंने आपकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे वो कोई चोर चुरा कर ले गया। मम्मा, आप चुप हो जाओ, आप चिंता ना करो, वरना आपको कुछ हो जाएगा। चुप हो जाओ।
बेटा अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि मैं आपको विदेश भेज सकूं। कोई बात नहीं मम्मा, अब मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाया करूंगा। टूनी बहन, क्या आपका बेटा भी जा रहा है विदेश पढ़ाई करने? नहीं गौरी बहन, मैंने जो पैसा जमा किए थे वो पैसे कोई चोर चुरा ले गया। अब मैं कैसे अपने बेटे को विदेश भेज सकती हूँ? बहन, हमारे पास भी पैसे कहाँ थे, वो तो जग्गू की नानी ने भेजे हैं कुछ पैसे जग्गू की पढ़ाई के लिए। मम्मा पापा, आप देखना एक दिन मैं भी कामयाब पक्षी बनूंगा। जग्गू बेटा, कहीं आप विदेश जाकर हमें भूल ना जाना। नहीं मम्मा, आप चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है कैसे आपने टूनी आंटी के घर से चोरी करके मुझे विदेश पढ़ने भेज रहे हो। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। जाओ मेरे बेटे, वहां जाकर किसी बुरे पक्षी के साथ मत बैठना, मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर जग्गू विमान में बैठकर विदेश चला जाता है। मामा चले? कहाँ चले बेटा? मम्मा, मैं पढ़ाई करने विदेश नहीं जा सका तो क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा पक्षी एक अनपढ़ पक्षी से कई गुना अच्छा काम कर सकता है। मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरा सपना तो आपको विदेश भेजने का था। आपके सारे सपने आपका बेटा पूरा करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर वो माँ बेटे अपने बगीचे से फूल तोड़कर फूल बेचने चले जाते हैं। फूल फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। गोरी कौवी भी मिठू तोता के साथ वहाँ बैठी थी। वो चिड़िया को आवाज देकर बुलाती है। चिड़िया, तुम्हारा कुक्कू भी जंगल में फूल बेच रहा है। गोरी बहन, आपको बताया तो था, मेरे पैसे कोई चोर चुरा ले गया। अब मेरा बेटा फूल ना बेचे तो और क्या करे? मेरा बेटा तो विदेश में पहुंच भी गया है, अभी अभी फोन आया था उसका। टोनी बहन, आपकी तो बहुत इच्छा थी अपने बेटे को विदेश भेजने की, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मिठू तोता, ये गरीबों का काम नहीं है विदेश में जाकर पढ़ाई करने का, बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा किया कुकू ने अपनी माँ के साथ फूल बेचने लगा। शाम को दोनों माँ बेटे घर पहुँच जाते हैं। अम्मा, आज मेरे तो सारे ही फूल बिक गए, ये देखो मुनाफा। लेकिन बेटा, मेरी खुशी तो आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजने में थी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं अपनी मम्मा के साथ मन लगाकर काम करूंगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जग्गू कौवे को विदेश आए हुए कुछ दिन हुए थे कि उसकी दोस्ती एक मिंकी नाम की कौवी से हो जाती है। जग्गू, आज कॉलेज जाने की छुट्टी करो, आज दोनों घूमने चलते हैं, मजे करेंगे। मिंकी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो अपनी मम्मा को कहो, वो भेज देगी। मुझे मालूम है मेरी मम्मा पापा के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ हो या ना हो वो तुम्हारे लिए जरूर पैसे भेजेंगे। फिर जग्गू अपनी मम्मा को फोन करता है। मम्मा, मुझे फीस और खाने के पैसे देने हैं और मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, आप कुछ पैसे भेज दे। जग्गू बेटा, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ, मगर आप मन लगाकर पढ़ाई करना। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके मम्मी पापा जरूर कुछ करेंगे। जग्गू और मिंकी घूमने चले जाते हैं। कालू जी, जग्गू का फोन आया था, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। हमारा बेटा एक कामयाब पक्षी बन जाएगा, तब हम लौटा देंगे, आप किसी से पैसे उधार ले लो। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं, आप ये ले जाओ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से 100 रुपए लेकर मिठू तोता के पास जाता है। यार मिठू, पहली बार किसी कौवे का बेटा विदेश पढ़ने गया है, बहुत मुश्किल से भेजा है। मिठू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है। कालू भाई, मेरे पास तो 100 रुपए है, ये ले जाओ। कौवा पक्षी से कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे के पास भेजता है। उधर जग्गू तो हर समय मिंकी के साथ ही घूमता फिरता रहता, उसे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। जग्गू, मैं हर समय आपके साथ ऐसे नहीं घूम सकती, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मुझसे शादी कर लो, वरना मैं जा रही हूँ, और सोचकर अपना फैसला बता देना। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मिंकी कौवी जग्गू से मिलने भी नहीं आ रही थी। जग्गू तो उसकी याद में बेचैन हो रहा था, वो पढ़ने की बजाय मिंकी की यादों में खो रहा था। वो हर समय मिंकी कौवे के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन जग्गू कौवा मिंकी से मिलने जाता है। माँ जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ बाहर गई है, आने ही वाली है। जग्गू, माँ ने मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया है। जो बात मैंने आपसे कही थी, कुछ सोचा है आपने? हाँ मिंकी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंकी बहुत खुश हो जाती है।
मुझे मालूम था आप जरूर मुझसे शादी करोगे। फिर जग्गू मिंकी से शादी कर लेता है। आया था जग्गू पढ़ाई करने और कर बैठा मिंकी से शादी। फिर 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मिंकी जग्गू से कहती है, जग्गू, माँ ने कहा है अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम दोनों अपने अलग घर का बंदोबस्त करो। मिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना घर बना लूंगा। गौरी, कई दिन हो गए जग्गू से बात हुई, ना फोन आता है और ना ही चिट्ठी। मेरा बेटा दिन रात पढ़ता है, ऐसे आवारा नहीं घूमता। गौरी कभी ऐसे अपने बेटे की तारीफ करती है। वो ये नहीं जानती थी कि उसके लाडले बेटे ने तो वहां जाकर पढ़ने की बजाय शादी कर ली है। फिर एक दिन जग्गू का फोन आता है। पापा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, आप कुछ पैसे भिजवा दो। तुम चिंता ना करो, मैं पैसे भिजवा देता हूँ बेटा। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घबराया हुआ जल्दी से उड़ता जा रहा था कि एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये खबर गौरी कव्वी तक पहुंचती है। मर गया, मेरा कालू मर गया। मेरा कालू अपने बेटे की खुशी की खातिर मर गया। वो अपने बेटे की सफलता बिना देख सका। अब मैं अकेली सब कैसे कर पाऊंगी। चुप हो जाओ गौरी बहन, हम सब है ना आपके साथ, हम मदद करेंगे। गौरी आंटी, जग्गू विदेश में है, आप उसे ना बताना कालू अंकल की, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मिंकी जग्गू से कहती है, अपने घर का बंदोबस्त करो जग्गू, मैं कब तक ऐसे रहूंगी। जग्गू, हर पति अपनी पत्नी को शादी करके अपने घर ले जाता है और तुम हो यहाँ मेरे साथ ही मेरे घर ही रह रहे हो। तुम जाओ अपने जंगल और अपने माता पिता से पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसी दिन शाम को जग्गू कौवा अपने जंगल आ जाता है। माँ, पापा कहाँ है। छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा, हम सबको छोड़कर चले गए। जग्गू, जिस दिन तुमने पैसों के लिए फोन किया था वो जल्दी जल्दी में घर से निकला था और एक पेड़ से टकरा कर मर गया। माँ चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। माँ, मैं आपको लेने ही आया हूँ, आप अकेली यहाँ क्या करोगी। हाँ बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ही ले चलो। माँ, इस घर का क्या करें। बेटा, इस घर को बेच दे, अब ये घर किस काम का है हमारे। यही तो चाहता था जग्गू। फिर जग्गू रोके कबूतर से बात कर कर घर बेच देता है और अपनी माँ को साथ लेकर सागर वाले हवाई अड्डे की तरफ जाता है। रास्ते में एक वीरान जगह पर वो रुकते हैं। माँ, आप यहीं बैठो, मैं अपनी हवाई टिकट तो घर ही भूल आया, मैं अभी आया, आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ऐसे जग्गू अपनी माँ को एक वीरान जगह बैठाकर वहां से चला जाता है और वो विदेश चला जाता है। गौरी कव्वी शाम तक वहीं बैठी रहती है। ये बात टुन्नी चिड़िया को पता चलती है। वो सीधी गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी, चलो मेरे साथ चलो तुम। टुन्नी, जग्गू अभी तक नहीं लौटा टिकट लेकर, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। गौरी बहन, जग्गू आपको छोड़कर विदेश चला गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं और मेरा बेटा इतना तो कमा लेते हैं कि आपको 2 वक्त का दाना खिला सके। टुन्नी चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कव्वी रोते हुए टुन्नी चिड़िया के साथ जाती है। वो रास्ते में जाते समय सोच रही थी कि जग्गू के विदेश जाने की कहानी टुन्नी चिड़िया से ही शुरू हुई और टुन्नी चिड़िया पर ही खत्म हुई है। मगर सफलता चिड़िया को ही मिली है, क्योंकि हराम की कमाई से कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।